हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भाई बहन को हैप्पी न्यू ईयर और आपके माता पिता को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज का जो क्लास है ये सामान्य अध्ययन का क्लास करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए। और ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि सारा ही क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है। ये क्वेश्चंस आपको जो है आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो ये 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं आज के इस क्लास में, जिसमें स्टैटिक जीके और जीके जीएस के क्वेश्चंस बिल्कुल मिक्स रहेंगे। जिस टाइप से क्वेश्चन आयोग आपसे पूछेगा बिल्कुल मैंने उसी टाइप से क्वेश्चंस ऐड किया है क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। उम्मीद है आप सभी साथियों को आज का क्लास पसंद आएगा, तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। तो साथियों, मोहनजोदड़ो के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में। अब देखिए, मोहनजोदड़ो जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। लेकिन क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस जिले में स्थित है। तो ध्यान से देखिए, सिंध प्रांत में ही स्थित है लरकाना। ठीक है, तो सिंध प्रांत का जो लरकाना जिला है वहीं पर मोहनजोदड़ो स्थित है। वैसे अगर यहाँ ऑप्शन में लरकाना नहीं होता तो फिर आपका राइट आंसर सिंध हो जाता। एक चीज़ याद रखना, ठीक है। यहाँ स्पेशली देखो मेंशन किया हुआ है, पूछा है कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, तो लरकाना करेक्ट आंसर होगा। सिंध प्रांत के लरकाना में मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति को किसने प्रारंभ किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो देखिए, राज्य अपहरण नीति या तो राज्य हड़प नीति भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो राज्य हड़प नीति पूछे या अपहरण नीति पूछे, बात एक ही है। तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी ने। तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। आगे देखिए, हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? तो राइट आंसर होगा सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मेनिंजाइटिस रोग ये किसको प्रभावित करता है? तो साथियों देखना, ये जो मेनिंजाइटिस रोग है ये किस अंग को प्रभावित करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना, मेनिंजाइटिस रोग ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है साथियों, ब्रेन को। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो ध्यान देना साथियों, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो देखो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन का। याद रखना, सिलिकॉन जो कि एक सेमीकंडक्टर है यानी अर्धचालक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, कल शाम में एक क्लास अपलोड हुई थी साथियों, जिसमें मध्यकालीन भारत का संपूर्ण निचोड़ टॉप 300 MCQ क्वेश्चन उस क्लास में मैंने ऐड किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। हालांकि मैं उस क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं। चैनल के अंदर जाओगे तो वो क्लास आपको मिल जाएगी वीडियोस में। कल ही अपलोड किए थे। पूरे मध्यकालीन भारत को एक ही क्लास में ख़त्म करा दिया है। पूरे 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने उस वीडियो में कराया है। यानी 1206 से इतिहास का 1206 से लेकर 1761 तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं सब कुछ मैंने उस क्लास में बता दिया है, तो उसको देख लेना। ठीक है, आगे देखिए, हजामत का शीशा कौन सा है? तो साथियों, हजामत का शीशा यानी सैलून में जब हम जाते हैं, ठीक है, अपना बाल कटवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, तो ये जो हजामत का शीशा होता है ना, वही पूछा जा रहा है कि कौन सा शीशा होता है। तो याद रखना, अवतल, उसमें अवतल दर्पण होता है, अवतल का शीशा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे देखिए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसको प्लास्टर लगाया जाता है और जोड़ा जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि उसको जोड़ने में किसका प्रयोग करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और इसका सूत्र होता है CaSO4 विथ हाफ H2O। याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो देखिए, नमक सत्याग्रह जो है ना साथियों, जो मार्च 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, इस आंदोलन के समय जो है ना गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी जी के साथ साथ अन्य भी लगभग 60 से 65 हज़ार जो है ना सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया था उस टाइम ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा ये जा रहा है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी जब गिरफ्तार हो गए थे तो
उनके जेल जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका यानी गांधी जी का स्थान किसने लिया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना अब्बास तैयबजी ने। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अब्बास तैयबजी। नेक्स्ट है, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट होगा यहाँ पर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? तो देखिए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद ने। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ध्यान से देखना साथियों, जैसे कि शिक्षा, कमल आदि जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे देखिए, जनवरी 2018 में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो देखिएगा साथियों, भारत के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया 2018 में? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए पद्म भूषण। आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान से देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो देखिए साथियों, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो तो त्रिस्तरीय है, यानी 3 स्तरीय है। तो यहाँ पर यही आपका राइट आंसर होगा। देखो 3 स्तरीय लिखा हुआ है ना। 3 स्तर क्या क्या होता है वो भी जान लीजिए। ग्राम होता है, ब्लॉक होता है और जिला होता है ना। याद रखना ऑप्शन नंबर बी। देखिए ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो ध्यान से देखिए साथियों, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण ये किस राज्य में किया गया है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी असम राज्य में। आगे देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो ध्यान दीजिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो देखो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार को। आगे देखिए, आतंकवादियों ने भारतीय सांसद पर हमला कब किया था? देखिए इंडियन पार्लियामेंट पर आतंकवादियों ने जो हमला किया था वो कब किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना 13 दिसंबर 2001 को। देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जो है यानी सार्क, इसका मुख्यालय किस देश में है? तो साथियों इसका मुख्यालय तो काठमांडू में स्थित है, काठमांडू में। और काठमांडू कहाँ है? तो ये नेपाल में स्थित है, नेपाल की ही राजधानी है काठमांडू। तो नेपाल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे अगला क्वेश्चन है, देखिए माफी चाहते हैं, गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? तो गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? तो देखो यहाँ आपका राइट आंसर होगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर। तो देखिए क्या आंसर होगा, ध्यान से देखिए, भारत में गरीबी का स्तर जो है वो किस आधार पर कायम किया जाता है? तो याद रखना घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के बाहर सिरियस नामक चमकीले तारे को और क्या कहते हैं? तो देखिए सौरमंडल के बाहर ये जो सिरियस नामक चमकीला तारा है इसको और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना डॉग स्टार के नाम से। ठीक है, डॉग स्टार राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है उसका नाम है साथियों गोबी मरुस्थल। और अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है तो भी आपका राइट आंसर आएगा गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया में स्थित है, याद रखना। आगे देखिए, भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कौन सा है? तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कौन सा है? तो 1921 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो साथियों देखना, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो करेक्ट होगा वर्षा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? तो देखिए राजपत्रित अधिकारियों का जो प्रशासन होता है इसको कौन देखता है? तो याद रखना पुलिस महानिर्देशक। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए पुलिस महानिर्देशक। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ पर? तो ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय ये इलाहाबाद में स्थित है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे देखिए, कर्मा एक लोक नृत्य है
किस क्षेत्र का? तो देखिए कर्मा जो है ना, इनमें से किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो यहाँ आपका राइट आएगा सोनभद्र का, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? तो देखिए प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था उसमें निम्नलिखित में से क्या था? तो याद रखना क्या था ये पूछा है, तो वैक्यूम ट्यूब था, ऑप्शन नंबर डी वैक्यूम ट्यूब करेक्ट होगा। अगला है किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो ध्यान दीजिए किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल थी साथियों सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश राज्य की। और अगर आपसे पूछे किसी भारतीय राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी, तो राइट होगा सुचेता कृपलानी, और ये भी उत्तर प्रदेश की। चलिए आगे देखिए भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल के बारे में पूछ रहा है कि कौन थे, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए SHFJ मानेकशॉ, है ना। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? तो इनमें से वो कौन से भारतीय हैं जिनको विशेष ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया है? तो देखिए यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना सत्यजीत रे को, ऑप्शन नंबर बी। प्लेइंग इट माई वे, देखिए प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना सचिन तेंदुलकर, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर। आगे देखिए कनाडा की राजधानी कहाँ है? ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो साथियों ध्यान दीजिए कनाडा की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो देखो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी ओटावा में। आगे देखिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ये देहरादून में स्थित है साथियों, याद रखना ऑप्शन नंबर ए देहरादून। अगला प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो करेक्ट होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? तो ध्यान दीजिएगा एंजाइम की जो गतिविधि है वो साथियों पीएच के परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। पीएच याद रखना ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए प्रोटीन किस में पचते हैं? तो प्रोटीन जो है किससे पचते हैं ये आपको बताना है। तो ध्यान देना प्रोटीन किससे पचते हैं? तो लाइपेज से, यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाइपेज। आगे देखिए भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का क्या नाम है? तो साथियों भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के जो पिता हैं उनका नाम है लालजी सिंह, याद रखना लालजी सिंह, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट होगा साथियों सिल्वर ब्रोमाइड का, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे देखिए रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो ध्यान दीजिए रॉलेट एक्ट जो है किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी? तो देखिए फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। लॉर्ड कर्जन जिन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन करवाया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किससे देखिए किसे जो है दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इनमें से कौन से वो व्यक्ति हैं जिनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखना द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन ये कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र में। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो देखिएगा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में यह अध्यक्ष बनी थी। और अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट होगा सरोजिनी नायडू। ये 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी, याद रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है? तो देखिए भारत का जो संसद है साथियों शून्यकाल कब शुरू होता है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना दोपहर 12 बजे से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है? तो साथियों देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए भाग 2 करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 5 से 11 जो कि नागरिकता के बारे में बताता है। भाग 3 जो है इसमें साथियों मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, मूल अधिकार के बारे में, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। संविधान का भाग 4 जो है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद
36 से 51 में, याद रखना 36 से 51 में। और यहीं पर अनुच्छेद, अगर आपसे संविधान का भाग 4 का ए पूछे तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 51 का ए में किया गया है, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है किसके द्वारा? तो देखिए भारत में जो राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? याद रखना भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो देखिए लोकसभा का जो प्रोटेम अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना भारत के राष्ट्रपति। और यहीं पर अगर आपसे पूछे लोकसभा का अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करते हैं, तो याद रखना लोकसभा के ही कोई एक वरिष्ठ अध्यक्ष है ना, याद रखना। आगे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, वह सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस निमित्त प्राधिकृत या फिर वह सदस्य जिसे राष्ट्रपति नामित करे। ठीक है। आगे देखिए, तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? यानी तीस्ता नदी को लेकर भारत और किस एक और अन्य देश के बीच विवाद है? तो याद रखना भारत तथा बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों देखना, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखना जेनेवा में। ऑप्शन नंबर सी जेनेवा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आंकलन की पद्धति नहीं है? यानी इनमें से किस एक के द्वारा राष्ट्रीय आय की माप नहीं की जाती है? तो व्यय पद्धति, क्रय पद्धति, ठीक है, इसके अलावा साथियों आय पद्धति, इन तीनों विधियों से राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, लेकिन मात्रिका प्रणाली से राष्ट्रीय आय का आकलन नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप, उम्मीद करते हैं आप सभी साथियों को क्लास पसंद आया है, और अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो क्लास को लाइक कर देना। मैंने जो बताया आपको कि साथियों कल ही मैंने मध्यकालीन भारत को समाप्त कर दिया है। मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है मध्यकालीन भारत, उसके टॉप 300 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने एक ही वीडियो में आपको करवा दिया है। आप लोग देख लेना, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी, वो क्लास पढ़ लीजिए। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मध्यकालीन भारत से पूछा जाता है। मध्यकालीन भारत 1206 से लेकर जो है 1761 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा दिया है इतिहास के। देख लेना सभी साथी, चैनल के अंदर मिल जाएगा। चलिए तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।